आज मैं हमारे भारत के एक लौह पुरुष की बात आपको कहने जा रहा हूँ। हमारी राष्ट्रभाषा के कवि हरिवंश राय बच्चन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक अद्भुत काव्य की रचना की है। हरेक पक्ष को पटेल तौलता, हरेक भेद को पटेल खोलता। हरेक पक्ष को पटेल तौलता, हरेक भेद को पटेल खोलता। दुराव्या छिपाव से इसे गरज, कठोर नग्न सत्य बोलता। पटेल हिंद की निडर जबान है, पटेल हिंद की निडर जबान है। इस तरह उन्होंने अपने काव्य में सरदार पटेल को हिंद की निडर जबान कहा है। सरदार पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झवेरभाई पटेल था। उनका जन्म करमसद गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नडियाद शहर में ली। फिर वह इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बने। भारत लौटकर उन्होंने वकालत शुरू की। उस समय दौरान गांधी जी अहमदाबाद में रहते थे। सरदार पटेल गांधी जी के संपर्क में आए, उन पर उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। सरदार पटेल वकालत छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ गए। आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल गए। जिस तरह गांधी जी ने सत्य की आराधना की, नेहरू ने सौंदर्यता के महिमा का गान किया, उसी तरह सरदार पटेल ने पवित्रता के महिमा का गान किया। सरदार पटेल के बारे में विनोबा ने लिखा है कि सरदार पटेल स्पष्ट बोलते थे, प्रहार करने से डरते नहीं थे, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। गांधी जी के सचिव महादेव भाई देसाई ने कहा है कि किसानों की भाषा बोलते सरदार वल्लभ भाई पटेल की आंखों में अंगारों जैसी चमक थी और विरोधियों का नाश कर सके ऐसी आंधी का सर्जन उनकी वाणी में था। गांधी जी ने सरदार पटेल के बारे में एक अत्यंत छुपे स्वरूप को प्रकट करते हुए कहा है कि सरदार पटेल की शूरवीरता, अनंत देश दासना और अत्यंत धैर्य के गुणों से मैं अनजान नहीं था, किंतु उन्होंने जिस प्रेम से मुझे तरबतर किया है, ऐसे मातृ प्रेम गुणों के लिए मैं सदैव उनका ऋणी रहूँगा। उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल की भावना में मुझे माता का स्मरण होता था, क्योंकि सिर्फ माता ही व्यक्त कर सके ऐसे गुणों का दर्शन उन्होंने गांधी जी को करवाया था। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हमारे देश की 600 देशी रियासतों को भारत गणराज्य में शामिल करने का महान कार्य किया। सरदार पटेल सादगी भरा हुआ जीवन जीते थे। सादगी भरा हुआ जीवन और उच्च विचार ही उनका जीवन मंत्र था। सचमुच सरदार वल्लभ भाई पटेल एक निडर देशभक्त थे। 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हुई और हमने अपनी विरल विभूति को खो दिया। ऐसे अखंड भारत के निर्माता, लौह पुरुष और निडर देशभक्त के चरणों में मेरे कोटि कोटि वंदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।